students, today we are going to discuss another backtracking topic. In previous video we have discussed about backtracking and the n-coins problem, ठीक है, in which we have discussed about we need to place the coins on a 4x4 chessboard in such a way that no coins attacks to each other, ठीक है. So we use backtracking approach, a backtrack approach in that n-coins problem. Today we are going to discuss about Hamiltonian circuit problem, ठीक है. Hamiltonian सर्किट बेसिकली है क्या? बेसिकली आपके पास एक ग्राफ दिया होगा, यू नीड टू फाइंड अ हैमिल्टोनियन सर्किट, ठीक है. इन अ ग्राफ या कह सकते हो आप हैमिल्टोनियन साइकिल आपको फाइंड करना होगी ग्राफ के अंदर, ठीक है. इन सच अ वे कि जो भी आपका पाथ हो या जो भी आपका रिज़ल्ट हो वो कुछ इस तरीके से हो कि वो हर एक वर्टिसेस को, यानी कि नोड के अंदर जितनी भी वर्टिसेस हैं उन सारी वर्टिसेस को ट्रैवर्स करे, ठीक है, इन सच अ वे कि वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए. यानी कि जो आपका स्टार्ट एलिमेंट होगा वही आपका एंडिंग एलिमेंट होगा. क्लियर है? और प्रोसेस क्या है कि आपको हर एक एलिमेंट या हर एक नोड को ट्रैवर्स करना है एटलीस्ट वंस, ठीक है, और वापस अपनी स्टार्टिंग नोड के ऊपर आना है. क्लियर? तो ये आपका एक हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन साइकिल कहलाती है. क्लियर है? अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है. जैसा कि आपने देखा मेरे पास एक 6 नोड का जो है एक ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर A B C D E F नोड्स हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ग्राफ बट ये एक सिंपल ग्राफ है. मुझे इसकी हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड करना है, ठीक है. हैमिल्टोनियन साइकिल की मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने पहले ही बता रखी हैं कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है. हैमिल्टोनियन साइकिल वो होती है जो आपकी सारी एजेस को ट्रैवर्स करे और उसके अंदर वापस अपनी स्टार्टिंग नोड के ऊपर आ जाए. यानी कि जो मेरा एंडिंग पॉइंट होगा या जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी माय एंडिंग पॉइंट एज वेल, ठीक है. तो मेरे ग्राफ के अंदर 5 वर्टिसेस हैं A B C D E F, ठीक है. अब मैं अपनी सर्किट को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट को मानता हूँ A. मैंने अपने सर्किट को A से स्टार्ट किया, ठीक है. अब मैं उस A से ट्रैवर्स करूँगा तो A से मेरे पास 3 एजेस हैं, अगर आप देख सकते हो तो. एक तो B, एक C, एक D और एक A B C D, 3 एजेस हैं. अगर मैं सबसे पहले लेट से B के पास जाता हूँ, ठीक है, तो B से मेरे पास 2 रास्ते बनते हैं कि इधर आई शुड गो टू C और आई शुड गो टू F. सपोज कर लो मैं चला गया आपके C के पास, ठीक है. अगर मैं C के पास जाता हूँ तो मेरे पास फिर 2 रास्ते हैं, एक D और एक E, ठीक है. मैंने सपोज कर लो D को सिलेक्ट किया. अब D से मैं बैक दोबारा C पे जा नहीं सकता तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं E पे जाऊँगा. मैं E पे गया और E के बाद मैं F पे गया. अब आप देखो F से मैं दोबारा B पे नहीं जाऊँगा, ठीक है, दोबारा E पे आ नहीं सकता. यानी कि ये मेरा डेड एंड हो गया. मैं F पे आके जो था वो फंस गया. ना तो मैं बैक E में जा सकता हूँ ना मैं बैक B में जा सकता हूँ, ठीक है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू A, ठीक है. तो यानी कि ये मेरा डेड एंड है, इस पाथ को मैं नहीं ले सकता. अब अगर मैं C से E को सिलेक्ट करूँ तो E पे जब मैं आया तो देयर आर ओनली 2 वेज, या तो आई गो टू D और आई गो टू F, ठीक है. अगर मैं F पे जाऊँगा तो सेम मेरे पास प्रॉब्लम है कि मैं बैक तो B में आ नहीं सकता और बैक E पे भी नहीं आ सकता. D पे जाता हूँ तो D पे मेरे पास फिर सेम वही प्रॉब्लम आएगी. D से मैं E पे जाऊँगा, E से F पे जाऊँगा, फिर अगेन तो मेरे पास D F ये मेरे डेड एंड है. अगर मैं इनके थ्रू जाता हूँ तो मैं कभी भी बैक अपनी वापस स्टार्टिंग नोड पे नहीं पहुँच पाऊँगा. तो ये तो मेरे पास सोल्यूशन हो ही नहीं सकते, ठीक है. अब मेरे पास एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं पहले A से B पे जाऊँ, ठीक है. B से मैं जाऊँ F के पास. मैं F पे गया, मैंने F पे ट्रैवर्स किया. F से आई कैन गो टू E, ठीक है. देन आई गो टू C, देन आई गो टू D एंड देन आई कैन कम बैक टू माई स्टार्टिंग पॉइंट. तो जो मेरा एक पाथ बन गया या एक जो हैमिल्टोनियन साइकिल बन गई वो क्या बन गई? A टू B, B टू F, F टू E
ई टू सी, सी टू डी एंड ए। अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग पॉइंट ए से चला था और मैंने सारे अपने पाथ्स को, सारे वर्टिसेस को मैंने ट्रैवर्स कर लिया और मैं वापस कहाँ आ गया, वापस मैं ए पे आ गया। यही मेरी प्रॉपर्टी थी हैमिल्टोनियन साइकिल की, दैट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड एंड वी हैव टू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी नोड इन सच अ वे कि मेरे पास मैं सारे नोड को ट्रैवर्स करके अपने स्टार्टिंग नोड पे वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो दिस इज माई वन ऑफ द सोल्यूशंस। ठीक है, और आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स को नंबरिंग भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप मूव करते हो, जैसे यहाँ पर देखो आप, मैंने पहले ए से, मैंने 0 को पॉइंट किया, फिर मैंने बी को दूसरा लिया तो मैंने बी को 1 से पॉइंट कर दिया, सी को मैंने 2 से पॉइंट कर दिया, 9 को मैंने बी से पॉइंट कर दिया। ठीक है ना, तो जो मेरी बैक ट्रैकिंग होती है, बैक ट्रैकिंग बेसिकली फॉलोज द डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है कि मैं पहले जिस नोड पे जाऊंगा मैं उस नोड को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो देखो, मैं पहले ए से बी पे आया, बी से मैं गया सी के पास, 2 के पास, 2 से फिर मैंने 3 को ट्रैवर्स किया, 3 से 4 को किया, 4 से 5 को किया। अब जब मेरा ये 5 वाला डेड एंड आ गया, उसके बाद मैं बैक ट्रैक करके कहाँ गया, दोबारा सी के पास गया, सी से मैं ई पे आया, ई से मैं 7 डी पे गया। अब डी मेरा डेड एंड था, मैंने डी से वापस बैक ट्रैक किया, ई पे आया, ई से मैंने डी को ट्रैवर्स किया, डी वॉज ऑल्सो माई डेड एंड, तो फिर मैं बैक ट्रैक करके ई पे आया, ई से बैक ट्रैक करके मैं सी पे गया, सी से फिर मैंने बैक ट्रैक किया कहाँ, बी पे। अब जब मैं बी पे दोबारा आ गया, अब इस बी से मैं जाऊंगा एफ के पास, तो मेरी बी एफ वाली कौन सी नोड हो गई, ये मेरी नोड हो गई 9। फिर मैं बी से एफ के पास आया, एफ से फिर मैं जाऊंगा ई के पास, ई से मैं जाऊंगा 11 के पास, 11 के पास फिर मैं जाऊंगा डी विच इज 12 एंड ए इज द सोल्यूशन इज माई स्टार्टिंग लोकेशन। तो मैं सारा कुछ ट्रैवर्स किया और मैं वापस अपने 0 एड्रेस पे आ गया या ए वाले नोड पे आ गया। दिस इज हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, जो आपकी बैक ट्रैकिंग होती है वो आपकी फॉलो करती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और जो आपकी ब्रांच एंड बाउंड होती है वो आपकी फॉलो करती है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, दोनों में कॉमन बात क्या है, बैक ट्रैकिंग जो है वो आपकी जो रिजल्ट देती है वो स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू देती है, जैसे कि यहाँ पर है, और आपकी जो ब्रांच एंड बाउंड है वो भी रिजल्ट जो देती है वो स्पेस डायग्राम, स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू देती है। तो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। डिफरेंस क्या है, बैक ट्रैकिंग आपकी DFS फॉलो करती है और ब्रांच एंड बाउंड आपकी BFS फॉलो करती है। क्लियर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आप और देख सकते हो, अगर आप ध्यान दो तो, मगर मैं एक बात ये भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकता हूँ कि मैं ए से डी पे जाऊँ, ठीक है, डी से फिर मैं ई पे जाऊँ, ई से एफ पे जाऊँ, एफ से बी पे जाऊँ, बी से सी पे जाऊँ और सी से मैं फिर दोबारा ए पे आ जाऊँ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ए होगा, यानी 0 वाला मेरा पॉइंट जो होगा वो ए होगा, बट मेरा जो पॉइंट 1 बनेगा वो अब बी ना बन के क्या बन जाएगा, वो बी ना बन के डी बन जाएगा। अब डी से फिर मेरे 2 रिजल्ट निकलेंगे, ईदर आई शुड गो टू सी और ईदर आई शुड गो ई। ठीक है, अगर मैं सी से जाता हूँ तो फिर मेरा डेड एंड हो जाएगा, सी से मैं बी पे जाऊँगा, बी से एफ पे जाऊँगा, एफ से ई पे जाऊँगा। अब ई से मैं दोबारा सी पे जा नहीं सकता, ई से मैं दोबारा डी पे जा नहीं सकता, तो ये मेरा डेड एंड है। जो सही वाला रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि मैं ए से डी पे जाऊँ, डी से मेरे पास 2 रास्ते सी और ई, तो मैं ई पे जाऊँ, ई से फिर मैं एफ के पास जाऊँ, एफ से मैं बी के पास जाऊँ, बी से मैं सी के पास जाऊँ और सी से मैं ए के पास जाऊँ। तो दिस कुड बी द अनदर सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आपका सोल्यूशन एक तो बना ए बी एफ ई सी डी ए, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आपका ये भी हो सकता है कि आप पहले ए पे जाओ, फिर आप डी पे जाओ, फिर आप ई पे जाओ, फिर आप एफ पे जाओ, फिर आप बी पे जाओ, फिर आप सी पे जाओ और सीधे फिर ए पे आ जाओ। यानी कि मैंने ए से ट्रैवर्स किया था दूसरे वाले सोल्यूशन में और मैं वापस दोबारा से ए के ऊपर आ गया। तो दिस कुड बी द वन ऑफ अदर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरे पास 2 सोल्यूशन हो गए। मैंने आपको 2 सोल्यूशन दिखाए और मैंने साथ में आपको ये भी ट्रैवर्स करके भी बताया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम कि मेरे पास एक तो पाथ ये हो सकता है, दूसरा पाथ मैंने आपको AD से बताया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। अब ग्राफ है वही बता रहे हैं कि बी स्टेट स्पेस ट्री फॉर फाइंडिंग अ हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, ये जो मेरे पास ये डायग्राम बना है, ये जो आपके पास ग्राफ बना है या ये ट्री बना है जिसके अंदर डेड एंड लिखे हैं, दिस इज अ स्टेट स्पेस डायग्राम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो
बैक ट्रैकिंग है वो स्टेट स्पेस को फॉलो करता है, ठीक है, टू फाइंड द रिजल्ट, और BF जो ब्रांच एंड बाउंड है वो भी स्टेट स्पेस को फॉलो करता है, बट ब्रांच एंड बाउंड BFS सर्चिंग टेक्निक अपनाता है, और जो आपका बैक ट्रैकिंग है वो डैश फर्स्ट सर्च अपनाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है और यही कॉमन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो फिर आप ई पे जाओ, फिर आप